काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कबीर साहब जी कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए उसका बहाना नहीं बनाना चाहिए कि कल करेंगे या बाद में करेंगे। तुरंत उस काम को आज ही कर लेना चाहिए। अच्छे काम के लिए कोई समय नहीं होता है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि पल में भी प्रलय हो सकता है, तो बाद में कब करेंगे। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, 100 कोसों पीछे छोड़े मिले अगाड़ी आए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि हम जो भी कमाई करते हैं या भले का काम करते हैं, उसका फल जरूर मिलकर रहता है, वो कभी निष्फल नहीं जाता है। अगर उसको हम 100 कोस पीछे भी छोड़ जाएं, अर्थात भूल जाएं, तो भी उसका फल मिलकर रहता है। जैसे कि आपने 2 दिन पहले किसी की मदद की है कि सड़क दुर्घटना में कोई आदमी घायल हो गया है, उसको आपने तुरंत मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया और उसके परिजनों तक उसको सूचना दी। फिर आप भूल गए। एक दिन संयोगवश आप किसी काम से बाजार में जा रहे हैं और बरसात के समय में आपकी बाइक फिसल गई और आप भी गिर गए और बेहोश हो गए, तो आपको भी किसी राहगीर ने अस्पताल पहुंचाया और आपके परिजनों तक आपको सूचना दी। तो इसका अर्थ ये है कि आपने कभी भी जो भले का कार्य किया पहले, उसके बदले आपको उसकी भले का फल आपको मिल गया। अतः कबीर साहब जी का यह कथन आज की परिस्थितियों में भी सत्य साबित हो रहा है। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, 100 कोसों पीछे छोड़े मिले अगाड़ी आए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी कि जब तक मन में अहंकार था तब तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। अब अहंकार खत्म हो गया तो प्रभु के दर्शन हो गए। प्रभु के दर्शन होते ही अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया और अपने आत्मा में ज्योति प्रकट हो गई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भावार्थ, कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की कोई जाति पाति नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष कोई भी हो सकता है, इसलिए केवल उस ज्ञान व गुणों को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार काम की चीज तो केवल तलवार है, म्यान तो केवल बाहरी आवरण है,